सिरात मुस्तकीम चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, बेल बटन को लाजमी प्रेस करेगा ताकि ताज़ा तरीन खबर जैसी अपलोड हो फौरी तौर पे आप लोगों को मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, जैसा आप लोग जानते हैं कि बेशुमार अफराद अपने मुल्कों को छोड़कर, अपनी फैमिलीज़ को छोड़कर बैरून मुल्क अपने पाकिस्तान, इंडिया या और बहुत सारे ममालिक हैं, वहाँ से रोज़गार के लिए दूसरे ममालिक में जाते हैं। जैसा कि सऊदीया में, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश, अगर हम इन मुल्कों की बात करें तो तकरीबन 80 लाख से ज़्यादा अफराद यहाँ पर रोज़गार के सिलसिले में सऊदी अरब में आए हुए हैं। दोस्तों, ऐसे तमाम अफराद जो कि सऊदी अरब में आते हैं वो 1 या 2 साल बाद फिर वो छुट्टी गुजारने के लिए अपने मुल्क में वापस जाते हैं, और जो कि बहुत अच्छी बात है। मगर सूरत हाल दोस्तों उस वक्त ख़राब होती है जब वो एग्ज़िट री एंट्री वीज़े पर जाकर वापस नहीं आते, अपना प्लान बदल लेते हैं, अपना इरादा बदल लेते हैं, जो कि उनके कुछ घरेलू मजबूरियों की वजह से भी होता है, या कुछ लोग दूसरे लोगों की बातों में आ जाते हैं जो कि उनको एडवाइस करते हैं कि यार इस जॉब को छोड़ के किसी और जॉब पर आ जाना, इस जॉब को छोड़ दो, अगर कंपनी का वीज़ा है तो कंपनी का नुकसान होगा, आपको कोई फ़ायदा नहीं, आप दूसरे वीज़े पे आ जाना या दूसरा वीज़ा परचेज़ करके आ जाना। यहाँ पर ज़ाहिर सी बात है कि कुछ मुश्किलात उनको पेश आती हैं, कफ़ील का मसला या कोई और इश्यूज़ होते हैं, तो वो उसको एग्ज़िट री एंट्री वीज़े पे चले जाते हैं और उसके बाद अपना प्लान बदल के दूसरे वीज़े पे आने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ऐसे तमाम अफराद के लिए एक बहुत ही बुरी खबर है कि अब वो अगर कोई भी बंदा एग्ज़िट री एंट्री वीज़े पे सऊदी अरब से जाएगा तो उसके ऊपर 3 साल की पाबंदी लगा दी गई है कि वो जो किसी दूसरे वीज़े पे नहीं आ सकता है 3 साल तक। दोस्तों, इसके अलावा और सबसे बड़ी इस वक्त इशू ये है कि अगर कोई भी बंदा एग्ज़िट री एंट्री वीज़े पे जाता है तो एक तो उस पर 3 साल की पाबंदी सऊदी अरब में लग गई है। इस वक्त जीसीसी कंट्रीज़ ने ये अनाउंसमेंट की है, ऐलान किया है कि जो भी उनके कंट्रीज़ में इस वक्त स्पेशली पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश से आएगा वो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेके आएगा, यानी कि उसके पास पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट अपनी कंट्री से हो। अब ज़ाहिर सी बात है अगर आपने किसी दूसरे कंट्री में टाइम गुजारा है तो वो अपने कंट्री वाले आपको कभी भी वो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं देंगे। तो इसके लिए ज़ाहिर सी बात है जिस कंट्री में आपने टाइम गुजारा है, जैसे आप सऊदीया से आप जाते हैं तो यहाँ से आपने पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना होगा। अगर आपने वो नहीं लिया था क्योंकि आप एग्ज़िट री एंट्री वीज़े पे गए थे तो अब आपके लिए मुश्किलात वहाँ स्टार्ट होंगी, क्योंकि आपने जो भी 2 पैसे कमाए होंगे वो वहाँ खर्च करने के बाद अब आपको वो सारा टाइम याद आएगा कि जिस पे जो आपने सऊदी अरब में गुजारा था, और आप एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर चुके होंगे। तो दोस्तों, ये सिर्फ पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट इस वक्त अमेरिका, पूरे यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जहाँ पर भी आप इमिग्रेशन के लिए जाएंगे वहाँ पर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट इस वक्त जो वर्ल्ड की करंट सिनेरियो है उसके लिहाज से डिमांड किया जा रहा है। तो दोस्तों, एक बात याद रखें, आप अगर जाते हैं किसी भी कंट्री से, आपका जाने का आपका पूरा हक है, बट प्रॉपर एग्ज़िट लगवा कर जाएं। एग्ज़िट री एंट्री वीज़े पे इस तरह से जाकर वहाँ पर जाके इरादा बदल लेना और आना नहीं, वापस नहीं आना, ये आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन जो आपको मैंने शेयर की है ये आपके काम आएगी। अपने कोई भी डिसीजन लेते वक्त आप बेहतर फ़ैसला करेंगे। और मेरे चैनल सिरात मुस्तकीम को सब्सक्राइब करें और दूसरे दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, बेल बटन को लाजमी प्रेस करेगा, क्योंकि अक्सर लोग मुझे ये कहते हैं कि आपकी वीडियो हमें नहीं मिलती हैं। तो वो उनसे मेरी सारे जो भी व्यूवर्स हैं उनको देखने वालों को रिक्वेस्ट है कि बेल बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो फौरी तौर पे आप लोगों को मिले। मुझे फेसबुक और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।